हाय, ये एलईडी वेव थ्योरी फुल कोर्स सीरीज का लेसन नंबर 12 है सिंपल जिगजैग करेक्शन। सिंपल जिगजैग करेक्शन एक बेसिक करेक्टिव पैटर्न है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी सारे करेक्टिव पैटर्न इसी बेसिक पैटर्न से डिराइव किए हुए हैं या इसी के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और इसको समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही करेक्टिव पैटर्न ज्यादातर मार्केट में फॉर्म होता है। ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टाइम आप इसी सिंपल जिगजैग करेक्टिव पैटर्न को बनता हुआ देखेंगे मार्केट में। और अगर आपने इस पैटर्न को समझ लिया और इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना शुरू कर लिया तो एक सिंपल जिगजैग करेक्शन के बाद जो एक बड़ी इंपल्स स्टार्ट होती है उसको भी आप पकड़ना सीख जाएंगे। तो अब मैं सिंपल जिगजैग करेक्शन का स्ट्रक्चर, रूल्स, फिबोनाची कैलकुलेशंस और गाइडलाइंस एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि अगर आपने इस बेसिक पैटर्न को नहीं समझा तो आप बाकी कॉम्प्लेक्स करेक्टिव पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल जिगजैग करेक्शन। सिंपल जिगजैग करेक्शन एक करेक्टिव पैटर्न है जो कि वेव 2, 4 और बी में बनता है। सबसे पहले सिंपल जिगजैग करेक्शन के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सिंपल जिगजैग एक 3 वेव पैटर्न है जिसको हम ए बी सी से मार्क करते हैं। इसमें 3 वेव होती हैं ए बी सी जो कि एक सिंपल जिगजैग पैटर्न बनाती हैं। इस ए बी सी का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है 5-3-5। 5-3-5 का मतलब है कि इसमें 3 वेव्स हैं, उसमें फर्स्ट वेव यानी कि ए के इंटरनल स्ट्रक्चर 5 वे स्ट्रक्चर होता है। वेव ए इंपल्स पैटर्न होता है और सेकेंड वेव बी है। वेव बी का स्ट्रक्चर 3 वे पैटर्न होता है, करेक्टिव पैटर्न होता है या एबीसी पैटर्न होता है। और थर्ड वेव है सी जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर 5 वे पैटर्न होता है यानी कि वेव सी इंपल्स होती है। तो वेव ए में इंटरनल 5 वेव्स, वेव बी में इंटरनल 3 वेव्स और वेव सी में इंटरनल 5 वेव्स, ये बनाता है 5-3-5 स्ट्रक्चर। तो ये आपने याद रखना है कि सिंपल जिगजैग करेक्शन में वेव ए ऑलवेज 5 वे पैटर्न होता है, इंपल्स पैटर्न होता है। वेव बी ऑलवेज 3 वे पैटर्न होता है, करेक्टिव पैटर्न होता है। और वेव सी ऑलवेज 5 वे पैटर्न होता है, इंपल्स पैटर्न होता है। बहुत सारे लर्नर्स से गलती करते हैं, वेव ए को 3 वे पैटर्न या एबीसी बना देते हैं, वो गलत है। सिंपल जिगजैग करेक्शन में वेव ए ओनली 5 वे पैटर्न होता है। दूसरी करेक्शन में वेव ए 3 वेव हो सकती है, वो जब हम दूसरे पैटर्न्स डिस्कस करेंगे तो वो उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन सिंपल जिगजैग करेक्शन में वेव ए ऑलवेज 5 वे पैटर्न होता है, इंपल्स होता है। स्ट्रक्चर समझ लिया, अब इसके कुछ मैंडेटरी रूल समझ लेते हैं। इसके 2-3 ही बस सिंपल मैंडेटरी रूल्स हैं। फर्स्ट, वेव बी वेव ए के स्टार्ट पॉइंट को टच या ब्रेक नहीं कर सकती, या आप ये भी कह सकते हैं वेव बी वेव ए को 100% या 100% से ज़्यादा रिट्रेस नहीं कर सकती। वेव बी हमेशा स्टार्ट ऑफ वेव ए से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। और उसके बाद वेव सी हमेशा वेव ए के एंड के बाद ही कंप्लीट होगी। वेव सी वेव ए के एंड से पहले कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ये 2 रूल समझ लिए। वेव बी वेव ए के स्टार्ट पॉइंट को टच या क्रॉस नहीं कर सकती और वेव सी हमेशा वेव ए के एंड पॉइंट के बाद ही कंप्लीट होगी। ये एक सिंपल जिगजैग पैटर्न बनना चाहिए। और फिबोनाची वाइज मैंडेटरी रूल कि वेव बी वेव ए को 100% या 100% से ज़्यादा रिट्रेस नहीं कर सकती। वो सेम स्टेटमेंट होगी कि वेव बी वेव ए के स्टार्ट पॉइंट को टच या क्रॉस नहीं कर सकती। और वेव सी कम से कम 61.8% प्रोजेक्ट होनी चाहिए। वेव सी की प्रोजेक्शन लिमिट्स कैसे कैलकुलेट की जाती हैं वो आप लेसन नंबर 9 फिबोनाची प्रोजेक्शन लिमिट ऑफ वेव सी उसमें रेफर कर सकते हैं। तो वेव सी की कम से कम प्रोजेक्शन 61.8% होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कुछ नॉर्मल रूल्स जो ज़्यादातर फॉलो होते हैं, जो ज़्यादातर देखे जाते हैं सिंपल जिगजैग पैटर्न में। वो ये कि वेव बी ज़्यादातर वेव ए की 38.2% से लेके 61.8% रिट्रेसमेंट लिमिट्स में कंप्लीट होती है। ये ज़्यादातर इस लिमिट में कंप्लीट होती है, ये मैंडेटरी नहीं है। बहुत बार वेव बी 38.2% से छोटी भी हो सकती है या 61.8% से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर वो 38.2% से लेके 61.8% की रेंज में ही कंप्लीट होती है। वेव बी की रिट्रेसमेंट लिमिट्स को अच्छी तरह समझना है तो ये आप लेसन नंबर 8 रिट्रेसमेंट लिमिट्स ऑफ वेव बी को रेफर कर सकते हैं। और वेव सी ज़्यादातर 100% से लेके 123.6% प्रोजेक्शन लिमिट में कंप्लीट होती है। जब भी एक सिंपल जिगजैग पैटर्न बन रहा होता है तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वेव सी अपनी 100% से लेके 123% प्रोजेक्शन लिमिट में आएगी। बहुत रेयर होता है कि 100% से कम होती है वेव सी। अगर कभी कभार रेयरली 100% से कम होती भी है तो 61.8% से कम नहीं हो सकती।
अगेन अगर आपने वेव सी की प्रोजेक्शन लिमिट्स को अच्छी तरह समझना है तो लेसन नंबर 9 को रेफर कर सकते हैं। बस यही सिंपल रूल्स हैं एक सिंपल जिगजैग करेक्शन के, कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसको समझना या याद रखना। तो अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल चार्ट पे देख लेते हैं सिंपल जिगजैग करेक्शन के। ये हाल ही में निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक डाउनसाइड एबीसी सिंपल जिगजैग करेक्शन कंप्लीट हुई है। ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखा है ए बी सी। ए के अंदर 5 वेव्स हैं 1 2 3 4 5, बी के अंदर 3 वेव्स हैं ए बी सी, और सी के अंदर 5 वेव्स हैं 1 2 3 4 5। वे बी यहाँ 38% रिट्रेसमेंट से छोटी है, जैसे कि मैंने बोला वो हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 38% से ज़्यादा जाए। और वेव सी 100% से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर चुकी है। वेव सी यहाँ 123% से ज़्यादा है। कम से कम हम 100 से लेके 123% एक्सपेक्ट करते ही हैं। तो ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर होता है एक सिंपल जिगजैग करेक्शन का, 5 वेव 3 वेव 5 वेव, ए इम्पल्स बी करेक्टिव सी इम्पल्स। वैसे देखा जाए तो इसमें छोटी सी ए बी सी यहाँ भी है, इसके अंदर और भी बहुत सारी ए बी सी वेव्स आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे यहाँ ए बी सी वेव है, ये भी 535 स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बहुत लोअर टाइम फ्रेम में है तो इसके अंदर आपको इंटरनल वेव्स दिखेंगी नहीं। रूल्स तो 535 हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे बहुत बार आपको इसके अंदर 5 वेव नहीं दिखेंगी, आपको जस्ट स्ट्रक्चर से पहचानना पड़ेगा। वो कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिससे कि हम एक इम्पल्स और करेक्टिव पैटर्न को पहचान सकते हैं। इसमें अगर मैं देखूं तो वेव बी कितनी रिट्रेस की है, वेव बी 38% से ज़्यादा रिट्रेस की है। और वेव सी की अगर प्रोजेक्शन देखूं तो वेव सी यहाँ पे जस्ट 100% से लेके 123% प्रोजेक्ट की है। सिर्फ ये ही नहीं, यहाँ भी आपको एक एबीसी पैटर्न दिख जाएगा छोटा सा। यहाँ पे अगर आप देख लें बी की रिट्रेसमेंट्स तो ये 61 से लेके 70% तक रिट्रेस की है। और अगर यहाँ पे हम वेव सी की प्रोजेक्शन देखें तो वेव सी यहाँ 100% से थोड़ी कम है, लेकिन अपनी मिनिमम 61% प्रोजेक्शन अचीव कर चुकी है और वेव सी के नीचे कंप्लीट हुई है। और भी बहुत सारे एबीसी पैटर्न, ये एबीसी पैटर्न ऐसा है कि जो बनता ही रहता है। ये देखो ये एबीसी पैटर्न है, ये आइडेंटिफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप देखेंगे हर एक करेक्टिव पैटर्न के बाद एक एबीसी पैटर्न के बाद एक बड़ी इंपल्स आती है। यहाँ करेक्टिव पैटर्न के बाद एक बड़ी इंपल्स, यहाँ करेक्टिव पैटर्न के बाद एक बड़ी इंपल्स। तो अगर आपने एक करेक्टिव पैटर्न को पहचानना शुरू कर दिया, आइडेंटिफाई शुरू कर दिया, तो आप इसके आगे आने वाली जो इंपल्स वेव्स हैं वो आप पकड़ सकते हैं। जैसे कि आज ही 23 अगस्त की निफ्टी की वीडियो को अगर आप देखें तो यहाँ से हमने इस वाले मूव को बड़े एक्यूरेटली इसी पॉइंट से पकड़ा है। अगर बैंक निफ्टी में देखें तो यहाँ भी अगर आप देखें तो यहाँ भी आपको एबीसी पैटर्न क्लियर दिख जाएगा। वो भी 535 स्ट्रक्चर है, वेव ए 5 वेव, वेव बी 3 वेव, इसके अंदर भी एबीसी है, एंड वेव सी 3 वेव्स। और भी अगर इंटरनल में जाएंगे तो यहाँ भी आपको एबीसी पैटर्न मिलते रहेंगे। ये सिंपल जिगजैग एबीसी करेक्शन की मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपना प्रैक्टिकल एनालिसिस निफ्टी का या बैंक निफ्टी का रोज़ पोस्ट करता ही रहता हूं, और उस हर एनालिसिस में ये सिंपल जिगजैग करेक्शन आई ही होगी, एक बार नहीं 2-3 बार रिपीट होगी हर दिन। तो ये एक सिंपल पैटर्न है। अगर आप मेरा एनालिसिस अच्छे से देखेंगे तो इस पैटर्न को और अच्छी तरह समझ जाएंगे और इसको पकड़ना भी सीख लेंगे, क्योंकि मैं अपने हर एक एनालिसिस को बड़े डीपली एक्सप्लेन करता हूँ और उसमें मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स भी होती हैं जो कि मैं कभी कभार एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप मेरी हर एक वीडियो को, हर एक एनालिसिस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे तो आप उन टिप्स एंड ट्रिक्स को भी पहचान जाएंगे, जिससे कि हम ये करेक्टिव पैटर्न बड़े आसानी से पकड़ सकते हैं और इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बस इतना ही था इस सिंपल जिगजैग करेक्शन पैटर्न में। ये 3 वेव स्ट्रक्चर है एबीसी, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है 535। कुछ सिंपल से रूल हैं, वेव बी वेव ए के स्टार्ट पॉइंट से पहले कंप्लीट होनी चाहिए, वेव सी वेव ए के एंड पॉइंट के बाद कंप्लीट होनी चाहिए, और वेव सी कम से कम 61.8% प्रोजेक्ट होनी चाहिए। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है इसको समझने में तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, क्योंकि इस बेसिक पैटर्न को अगर आपने एक्यूरेटली नहीं समझा तो आगे आने वाले कॉम्प्लेक्स पैटर्न को भी आप नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट लेसन रहेगा इरेगुलर करेक्शन, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेक्टिव पैटर्न है। सिंपल पैटर्न्स हमने देख लिए हैं, अभी जो आगे आने वाले पैटर्न्स हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स रहेंगे, लेसन भी थोड़े लंबे रहेंगे और उनको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो सिंपल जिगजैग करेक्शन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, जो रहेगा लेसन नंबर 13, इरेगुलर करेक्टिव पैटर्न ऑफ एलिड वेव थ्योरी। तब तक के लिए धन्यवाद।